हाँ जी, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्टेनोग्राफर की लास्ट 1 महीने की स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अदर एस्पायरेंट्स तक भी वीडियो को शेयर जरूर करें। और लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेनो 2024 के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह गया है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको अब करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको अब बचना चाहिए। इस बारे में हम आज कुछ मिनट के लिए बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है। मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे स्ट्रेटजी के लिए, तो स्ट्रेटजी पर बात करने से पहले मैं सबसे पहली जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि बाजी कौन मारेगा, उसके ऊपर बात करती हूँ। 2016 में मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था इंग्लिश लिटरेचर से, जिसमें मैं 3 नंबर से रह गई थी। एग्जाम में फेल होने का वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था। एग्जाम में फेल होने का सबसे मेन रीजन ये था कि मैंने मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस बहुत कम की थी। उस टाइम पे ऑनलाइन का जमाना नहीं था। 2016 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं होती थी, तो मैंने ऑफलाइन 2 मॉडल पेपर खरीदे थे और मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एकमात्र जो आखिरी टाइम में आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स निकालने चाहिए। चाहे तो आप ऑनलाइन निकालिए, चाहे तो आप ऑफलाइन निकालिए। तो प्रैक्टिस सेट्स जितने ज़्यादा निकालोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। यकीन मानिए, आप मेरे कहने से कल से ही या आज से ही प्रैक्टिस सेट्स निकालना शुरू कीजिए और आप ये देखेंगे विद इन 5 डेज या विद इन अ वीक आपकी जो प्रैक्टिस है या आपका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। सेकेंड थिंग है कि मेरे जैसे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, भले ही वो प्राइवेट हो, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब हो या अदर काम करते हैं। तो लास्ट के 1 महीने में आपको हर चीज़ से छुट्टी ले लेनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अब वो टाइम आ गया है कि उसको आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस निकालने हैं। तो आप फुल्ली एग्जाम पे ऊपर ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लीव ले लीजिए। जहां भी आप जा रहे हैं वहां टाइम वेस्ट नहीं करें जाकर। सिर्फ आपको अपने स्टडी मटेरियल और आपने जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करने का टाइम अब है। आगे मैं बात करूंगी कि लास्ट का जो 1 महीना है, अभी मेरी 2-3 मेरे स्टूडेंट्स से बात हुई जो जिनसे मेरा कांटेक्ट है। मेरे स्टूडेंट्स थे वो पहले, फिर हमारा पर्सनल कांटेक्ट हो गया। अब जाकर कई बच्चों की, मतलब 2 या 3 बच्चों की तो हालत ये है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। क्यों? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ उनके माइंड में इतना फोबिया बैठ गया। जब से एलडीसी का एग्जाम हुआ है और एलडीसी के एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं, खुद को इतना निगेटिव कर लिया उन बच्चों ने कि लास्ट में जाके उनमें से 2 लोगों को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। आपको खुद को काम रखना है, पॉजिटिव रखना है और कॉन्फिडेंट रखना है। यकीन मानिए, आपने जो पढ़ा है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी कड़ी मेहनत पर और आपने जिस भी टीचर से, जिस भी बुक से पढ़ा है, उनके ऊपर विश्वास रखिए। और ये जो फेथ है, ये जो बिलीफ है, ये आपको एग्जाम क्रैक करवा कर रहेगा। तो ओवरथिंक नहीं करना। ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया है, इसके पीछे का मेरा मेन रीजन ये है कि मैं चाहती हूं कि लास्ट के 1 महीने में आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी पूरा ध्यान दें। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हेल्थ बिगड़ गई तो भले ही आप कितने ही बड़े योद्धा हों, भले ही आपकी 90 या 100 की स्पीड आ रही है शॉर्ट हैंड में, भले ही आपने 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम में हेल्थ को बिगाड़ लोगे तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी और आपका पेपर बिगड़ भी सकता है। खुद को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए,
काम रखिए, शांत रहिए, जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसको आप रिवाइज करते रहिए धीरे धीरे। लास्ट, जो काफ़ी बच्चे घबराए हुए हैं एलडीसी के पेपर को देखकर, यकीन मानिए आपका जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का आएगा। मॉडरेट लेवल का पेपर आना है, उनको स्टेनोग्राफर चाहिए, और स्टेनोग्राफर लेने के लिए जो मेन एग्जाम है वो आपकी अब होनी बाकी है। ये कोई टाइपिंग नहीं है कि आप गए और कंप्यूटर पे आपने मैटर देखकर टाइप कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक लिपि सीखनी है, लिपि सीखने के बाद आपको उसका टेस्ट देना है। तो यकीन मानिए आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। इन सिलेबस आएगा, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम गलत क्यों सोचेंगे। ओके, मैं आपको हमेशा से गाइड करते हुए आई हूं, अभी भी मैं गाइड कर रही हूं, तो मैं आपको निगेटिव चीजें क्यों बताऊंगी जिससे कि आप निगेटिव हो। आप पॉजिटिव रहिए ना। आप ये सोचिए कि उनको स्टेनोग्राफर चाहिए, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो 100 की स्पीड में शॉर्ट हैंड यानी डिक्टेशन ले सके। तो आपको एलडीसी के पेपर को देखकर घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितना संभव हो सके प्रैक्टिस सेट्स निकालिए, क्वेश्चंस निकालिए, टेस्ट दीजिए, भले ही ऑनलाइन भले ही ऑफलाइन। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सिर्फ हमारे स्मृति के एप्लीकेशन पर ही टेस्ट लो। आपको जिस टीचर की भी जहां भी समझ आ रही है, जहां भी आपने अब तक पढ़ा है, आप वहां से टेस्ट दीजिए, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एक चीज और है, अब जो 1 महीना है उसमें आपको ये करना है कि जो टॉपिक्स आपको रह गए हैं, आपके कोई भी टॉपिक, मान लो इंडिया जीके को आपने टच भी नहीं किया है, जो टॉपिक रह गए हैं, हमारे माइंड में एक कीड़ा होता है कि यार अभी तो मेरा वो पोर्शन बचा हुआ है, अभी तो मेरा वो पोर्शन बचा हुआ है। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। आप विद इन 5 डेज आपके जो टॉपिक रहे हुए हैं उनको आप फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्हीं में घुसते रहो और 3-4 दिन आपने वेस्ट कर दिए। आप रेंडमली उनको उठाओ और आराम से उनको पढ़ो ना, एकदम हरीनेस नहीं दिखानी है। कंप्लीट करके टॉपिक और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए जो फुल्ली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न हो। अब टॉपिक वाइज टेस्ट मत दो, अब टाइम आ गया है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको वही देने चाहिए जो टॉपिक आपका वीक है। जिस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है वही टेस्ट आपको फुल टॉपिक वाइज देने चाहिए। तो अगर आप स्मृति के एप्लीकेशन पर जाएंगे और स्मृति की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो स्मृति की टेस्ट सीरीज पर हमने आज से ही ऑफर यानी प्रोमो कोड लगवाया है, और प्रोमो कोड आपको वहां लगाना है स्मृति लगाना है, और स्मृति का प्रोमो कोड आप लगाएंगे स्मृति, ये कैपिटल लेटर में आपको प्रोमो कोड लगाना है। और प्रोमो कोड जब आप लगाओगे तो आपको फी में 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 20% डिस्काउंट होगा आप जो प्रोमो कोड लगाओगे तब, और ये आज से ही अप्लाई करना है, ठीक है। आज से ही ये प्रोमो कोड स्टार्ट होगा, ये जो डिस्काउंट ऑफर है वो स्टार्ट होगा। अभी हमारे फुल लेंथ टेस्ट ही चल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो कि हमारे ऑलरेडी स्टेनो में सेलेक्टेड टीम द्वारा तैयार किए गए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स निकालने हैं। हो सके तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी निकाल सकते हैं। अंत में मैं ये कहूँगी कि अब आपको करंट जीके पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। लास्ट टाइम में करंट पढ़ना काफ़ी यूजफुल रहता है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सिर्फ राजस्थान का करंट आएगा क्या? नहीं, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, तो तीनों का करंट जीके आएगा। हो सकता है राजस्थान का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो, तो करंट जीके आपको तीनों का ही पढ़ना है। लास्ट टाइम पे करंट जीके पढ़िए। करंट जीके के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मार्च से पढ़ना है, ठीक है। मार्च से लेकर अब तक का पढ़ दो ना, 10 सितंबर 15 सितंबर तक का पढ़ लेना। 10 सितंबर तक का बहुत है, मार्च से लेकर 10 सितंबर तक का पढ़ दीजिए, क्योंकि करंट जीके के जो क्वेश्चन है वो लास्ट में ऐड होते हैं।
पेपर में करंट जीके के क्वेश्चन लास्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। तो मार्च से लेकर और 10-12 सितंबर तक का करंट आपको पढ़ना है। तो ये थी आखिरी एक महीने की स्ट्रेटजी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी स्टेनो एग्जाम से रिलेटेड, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट करिए। हर एक कमेंट को मैं पर्सनली देखती हूँ और जो भी आपका कमेंट होगा उसका आपको आंसर मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं जहां आपको रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप स्मृति और लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।